कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जालौर के चौहान। क्या पढ़ेंगे? जालौर के चौहान। तो जालौर के चौहान की हम बात करें तो जालौर के चौहानों में जो दो दुर्ग आएंगे, एक तो आएगा जालौर का दुर्ग, एक आएगा सिवाना का दुर्ग। ठीक है, ये हम दुर्ग वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। जालौर दुर्ग का जो निर्माण किया था वो किया था नागभट्ट प्रथम ने। ठीक है, और सिवाना दुर्ग है वो हल्देश्वर पहाड़ी पर स्थित है, बलौतरा ज़िले में, और निर्माण इसका कराया था परमार वीर नारायण ने। ठीक है, इसका जो सिवाना का दुर्ग है उसे जालौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ठीक है, ये बातें हम दुर्ग वाली क्लास में कर चुके हैं। हम पढ़ेंगे चौहानों में शासक। ठीक है, जालौर के चौहानों में कीर्तिपाल। अब देखो, कीर्तिपाल है वो जालौर के चौहानों का जो संस्थापक था। 1181 ईस्वी में स्थापना की जालौर के चौहान वंश का संस्थापक। ठीक है, जालौर के चौहान वंश का संस्थापक था कीर्तिपाल। और जो नैणसी थे, नैणसी ने कीर्तिपाल को क्या कहा है? नैणसी ने कीर्तिपाल को कहा है कि तू एक महान राजा। किसने कहा है? नैणसी ने। ठीक है, अगला शासक है समर सिंह है। इनके बस आप नाम याद कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं इनके बारे में। इनमें एक इम्पोर्टेंट शासक आएगा कन्नड़ दे, उसको आप अच्छे से याद कर लेना। समर सिंह है, इसने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह है गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से किया। भीमदेव द्वितीय से, यह गुजरात का शासक था। ठीक है, गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय से किया। अगला शासक है उदय सिंह। इसने गुजरात के शासक लवण प्रसाद को हराया था। लवण प्रसाद को हराया। अगला शासक है चोचिंग देव। ये बलबन व नसीरुद्दीन के समकालीन थे। दिल्ली के बलबन व नसीरुद्दीन के समकालीन। ठीक है, इनके बारे में ज़्यादा कोई नहीं पूछता। सामंत सिंह है। अगला शासक कौन था? सामंत सिंह है। अगर इनके कालक्रम की हम बात करें, सामंत सिंह है 1282 से 1305 ईस्वी। ठीक है, ये क्या था? चोचिंग देव का पुत्र था और कन्नड़ देव चौहान का पिता था बस। और इनके शासनकाल की हम बात करें तो 57 से 82 तक था। ठीक है, और इनका था 1205 से 57 तक उदय सिंह का। और समर सिंह का था, वो था 1182 से 1205 का। ठीक है, सामंत सिंह। अब देखो कन्नड़ देव इनमें इम्पोर्टेंट शासक है। कन्नड़ देव 1305 से 11 ईस्वी तक। ठीक है, अब देखो कन्नड़ देव इनमें लिखो, कन्नड़ देव प्रबंध। कन्नड़ देव प्रबंध किसने लिखा? ये लिखा था पद्मनाभ ने। किसने? पद्मनाभ ने लिखा। ठीक है, कन्नड़ देव प्रबंध के अनुसार अलाउद्दीन की जो सेना है उसको गुजरात जाते समय कन्नड़ देव ने रास्ता नहीं दिया था, तो ये एक आक्रमण का कारण माना जाता है। और नैणसी के अनुसार, नैणसी ने कहा है कि आक्रमण का कारण बिरमदेव और फिरोजा के जो प्रेम संबंध था उसको बताया है। किसने? नैणसी ने। ठीक है, आक्रमण का कारण बिरमदेव
सोनग्रारी बात, बीरमदेव सोनग्रारी बात भी पद्मनाभ ने, पद्मनाभ। ठीक है। अब देखो नैणसी क्या कहता है, नैणसी कहता है आक्रमण का कारण बताता है। नैणसी ने आक्रमण का कारण वीरमदेव व फिरोजा का प्रेम संबंध बताया। ठीक है, प्रेम संबंध बताया है। और फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता क्या कहता है, फरिश्ता कहता है देखो फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन ने 1305 ईस्वी में एन उल मुल्क को भेजा और कानड़ देव से संधि कर ली। ठीक है, संधि के तहत खिलजी के दरबार में चला गया कानड़ देव और वहाँ से क्या किया, उसने चुनौती देकर वापस आ गया। और एक खिलजी व कानड़ देव के मध्य युद्ध का कारण साम्राज्य विस्तार भी माना जाता है। और खिलजी की जो सेना गुजरात जा रही थी उसको कानड़ देव ने रास्ता नहीं दिया और वापस आते समय कानड़ देव ने जेता व देवड़ा के नेतृत्व में खिलजी पर आक्रमण कर दिया, एक ये भी मानते हैं। अब इनमें एक सिवाना का साका होगा और एक होगा जालौर का साका। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए सिवाना का साका, सिवाना का साका कब होगा, 2 जुलाई 1308 में, 2 जुलाई 1308 में। यहाँ खिलजी ने अपने सेनापति खिलजी ने अपने सेनापति किसको भेजा, कमालुद्दीन कुर्ग को, कमालुद्दीन कुर्ग को भेजा। ठीक है, कमालुद्दीन कुर्ग, ये नाम आप लिख लेना, कमालुद्दीन कुर्ग। ठीक है, ये खिलजी का सेनापति था, इसको भेजा। और यहाँ जो केसरिया हुआ, केसरिया किसके नेतृत्व में हुआ, केसरिया तो हुआ था शीतल देव के नेतृत्व में। ठीक है, शीतल देव के नेतृत्व में। और जौहर हुआ मेणा दे के नेतृत्व में। ठीक है, मेणा दे के नेतृत्व में जौहर होगा यहाँ। ठीक है, फिर ये जो दुर्ग है वो खिलजी ने कमालुद्दीन को सौंप दिया और इसका नाम बदलकर खेरा कर दिया। खिलजी ने दुर्ग कमालुद्दीन को सौंपकर नाम क्या कर दिया, नाम खेराबाद कर दिया। ठीक है, आगे देखो जालौर का साका, हेडिंग डालो जालौर का साका कब होगा, 1311 ईस्वी में। ठीक है, 1311 ईस्वी में जालौर का साका हुआ। इसमें क्या हुआ, कानड़ देव का सेनापति था दय्याबिक्का, उसने विश्वासघात किया। कानड़ देव के सेनापति दय्याबिक्का ने विश्वासघात किया। तो यहाँ केसरिया किसने किया, केसरिया किसके नेतृत्व में होगा, केसरिया होगा यहाँ कानड़ देव के नेतृत्व में, कानड़ देव चौहान के नेतृत्व में यहाँ केसरिया होगा। और जौहर जो हुआ था वो हुआ था जेतल देव के नेतृत्व में। ठीक है,
जैतल देगी। अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर कर दिया था जलालाबाद। अलाउद्दीन ने नाम बदलकर क्या कर दिया? जलालाबाद। अलाउद्दीन ने नाम बदलकर क्या कर दिया? जलालाबाद। और अलाउद्दीन ने यहाँ तोप मस्जिद बनवाई। कौन सी? अलाउद्दीन ने यहाँ तोप मस्जिद बनवाई। ठीक है, ये राजस्थान की दूसरी मस्जिद थी, राजस्थान की दूसरी मस्जिद। ठीक है, पहली मस्जिद तो वो थी जो संस्कृत पाठशाला अजमेर में थी, 2.5 दिन का झोंपड़ा। दूसरी जो मस्जिद है वो राजस्थान की दूसरी मस्जिद यही है, तोप मस्जिद। ठीक है, और नाम बदल कर यहाँ क्या कर दिया? जलालाबाद कर दिया। अगर एक शिवाना का हमने पढ़ ही लिया, खेराबाद कर दिया, और एक नाम बदला था चित्तौड़गढ़ का, उसका नाम क्या था? खिजराबाद। ठीक है, ये हो गए जालौर के चौहान कंप्लीट। इसमें आप कानड़ देव को अच्छे से पढ़ लेना, कानड़ देव शिवाना का साका और जालौर का साका, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है।